नेपोलियन हिल का एक प्रसिद्ध सूत्र कहता है, जो कुछ भी मानव मन कल्पना कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त कर सकता है। यह अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि बाइबल के सिद्धांतों और हिल के अध्ययनों के अनुसार केवल 6 महीनों में आपके वित्तीय जीवन को बदलने का एक तरीका है? शायद आपको संदेह हो, क्या यह वास्तव में संभव है? क्या यह सिर्फ एक और खोखला वादा नहीं होगा? तो आज मैं आपको वे 5 महत्वपूर्ण बिंदु दिखाऊंगा जो यह उजागर करते हैं कि कैसे बाइबल की शिक्षाओं को नेपोलियन हिल के विचारों के साथ जोड़कर वास्तविक समृद्धि और शायद यहां तक कि धन भी प्राप्त किया जा सकता है। आस्था को हमेशा पहाड़ों को हिलाने में सक्षम सिद्धांत के रूप में वर्णित किया गया है और नेपोलियन हिल इसे हर प्रकार के परिवर्तन का आधार मानते थे, चाहे वह वित्तीय हो या व्यक्तिगत। बाइबल आश्वासन देती है कि सरसों के दाने जितनी आस्था से भी हमें कुछ भी असंभव नहीं होगा। यह सिद्धांत केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह समझने का एक निमंत्रण है कि हर चीज की उत्पत्ति मन और दिल की निश्चितता से होती है। हिल ने इस दृष्टिकोण को एक व्यावहारिक नियम में बदल दिया। यदि आप किसी लक्ष्य में उत्साह और स्पष्टता के साथ विश्वास करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे साकार करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। हालांकि कई लोग पहली बाधा के आगे झुक जाते हैं, अविश्वास। कितनी बार आपने खुद को यह सोचकर बर्बाद किया है कि दौलत दूसरों का विशेषाधिकार है? कितनी बार आपने खुद को यह यकीन दिलाया है कि आपके पास क्षमता नहीं थी, कि आप इस दुनिया में इसके लिए नहीं आए थे, या शायद बहुत देर हो चुकी थी? ये सवाल केवल अलंकारिक होने के बजाय एक सच्चाई उजागर करते हैं। अधिकांश लोग आस्था की शक्ति का अनुभव कभी नहीं कर पाते क्योंकि वे हार की धारणा से शुरू करते हैं। यह जीवन में ऐसे आगे बढ़ने की कोशिश करने जैसा है जैसे हैंड ब्रेक लगातार लगा हुआ हो। हिल का कहना था कि आस्था एक मानसिक अवस्था है जिसे प्रेरित किया जा सकता है। उनके अनुसार बार बार दोहराए जाने वाले और भावनाओं से भरे विचार गहरी धारणाएं बनाते हैं। आधुनिक विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। न्यूरोसाइंस के अध्ययनों से पता चलता है कि सकारात्मक प्रतिज्ञानों का दोहराव एक मजबूत भावना से जुड़ा हुआ मस्तिष्क के वास्तविकता को संसाधित करने के तरीके को बदल देता है। यह एक मानसिक रीप्रोग्रामिंग है जो किसी व्यक्ति की अपनी इच्छा की दिशा में लगातार कार्य करने की संभावनाओं को 30% तक बढ़ा देती है। एक सरल अभ्यास शुरुआती बिंदु हो सकता है। जागने पर एक विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें और उसे जोर से कहें। उदाहरण के लिए, मैं अगले 30 दिनों में 1000 अतिरिक्त डॉलर कमाऊंगा। यह आदत, जो शुरू में छोटी, यहां तक कि मूर्खतापूर्ण लग सकती है, दैनिक दोहराव से एक नया मानसिक पैटर्न बनाती है। बाइबल पहले ही आस्था के शब्दों को घोषित करने के महत्व का मार्गदर्शन कर चुकी थी और हिल ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिज्ञानों को दोहराना मन को एक सहयोगी में बदलने का एक व्यावहारिक तरीका था। हालांकि आस्था एक अमूर्त विश्वास तक ही सीमित नहीं है, इसे ठोस कार्रवाई से जुड़ने की आवश्यकता है। जब आप खुद को किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता के प्रति आश्वस्त करते हैं, तो डर दूर हो जाता है, टाल मटोल अपनी शक्ति खो देती है और नए अवसर प्रकट होने लगते हैं। अविश्वास इसके विपरीत जड़ता को बढ़ावा देता है। कितनी बार एक आशाजनक विचार को छोड़ दिया गया क्योंकि आपने खुद को यह यकीन दिलाया कि यह कभी काम नहीं करेगा। बाधा विचार में नहीं थी, बल्कि दृढ़ विश्वास की कमी में थी। नेपोलियन हिल ने इस सच्चाई का गहराई से अनुभव किया। एक युवा पत्रकार के रूप में उन्हें एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार करने का अवसर मिला, जो उस समय दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति थे। कार्नेगी ने उन्हें एक ऐसी चुनौती दी जो असंभव लग रही थी, अपने जीवन के 20 साल सफल व्यक्तियों की समृद्धि को बढ़ावा देने वाले सिद्धांतों की जांच के लिए समर्पित करना, शुरुआती वेतन के बिना। एक आम व्यक्ति इतनी अनिश्चितता के सामने झिझक जाता, लेकिन हिल ने विश्वास किया। उन्होंने बिना किसी संसाधन के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, केवल इस विश्वास पर निर्भर रहते हुए कि यह चुनाव उनके भविष्य को फिर से परिभाषित करेगा।
इस विश्वास ने उन्हें 500 से अधिक नेताओं से बात करने के लिए प्रेरित किया और उनकी खोजों को अमर कृति थिंक एंड ग्रो रिच में बदल दिया, जिसने विश्व स्तर पर लाखों लोगों को छुआ। यह कथा दर्शाती है कि आस्था एक निष्क्रिय अवस्था नहीं है, बल्कि बहादुरी का एक कार्य है, और यहां एक अपरिहार्य चुनौती उभरती है। आपने खुद पर भरोसा न करके कितने मौके गंवा दिए हैं? क्या हिल से अलग आप रोमांच करने के डर से अपने भविष्य के दरवाजे बंद कर रहे हैं? आस्था में साहस की आवश्यकता होती है और साहस में अभ्यास की। आप छोटे वित्तीय लक्ष्यों से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे एक महीने में $100 बचाना या पूंजी उत्पन्न करने के लिए कुछ ऐसा बेचना जिसका अब आप उपयोग नहीं करते। जब ये मामूली उपलब्धियां सकारात्मक घोषणाओं के दोहराव के साथ जुड़ती हैं, तो विश्वास बढ़ता है, और जब विश्वास बढ़ता है तो असंभव भी संभव लगने लगता है। यह सिद्धांत इतना शक्तिशाली है कि व्यवहार विज्ञान भी इसे पहचानता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन व्यक्तियों को अपनी पसंद पर उच्च विश्वास होता है, वे अवसरों को पहचानने और चुनौतियों का सामना करने में अधिक क्षमता दिखाते हैं। संक्षेप में, वास्तव में विश्वास करना आपके अस्तित्व के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल देता है। चुनौती सरल है। लगातार 7 दिनों तक एक विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य लिखें और उसे जोर से घोषित करें। केवल शब्द न कहें, बल्कि परिणाम प्राप्त करने की भावना महसूस करें। खुद को कर्ज चुकाते हुए, $500 बचाते हुए, एक निवेश खाता खोलते हुए या एक परियोजना शुरू करते हुए कल्पना करें। इस अभ्यास का उद्देश्य जादुई नहीं, बल्कि मानसिक है। यह आप में वही लौ पैदा करता है जिसने हिल के जीवन को बदल दिया। आस्था जब सही ढंग से उपयोग की जाती है तो अविश्वास को जड़ से खत्म करती है, साहस को प्रेरित करती है और आने वाले कल के बारे में एक नया दृष्टिकोण पैदा करती है। और जब आपका विश्वास वास्तविक होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लक्ष्य मामूली है या भव्य। आपका मन आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है और जो रास्ते पहले अवरुद्ध लगते थे वे प्रकट होने लगते हैं। उद्देश्य की स्पष्टता समृद्धि का दूसरा अविभाज्य स्तंभ है। बाइबल निर्देश देती है कि दृष्टि को दर्ज करें, उसे इतना समझने योग्य बनाएं कि जो जल्दबाजी में गुजर रहा हो वह भी उसे समझ सके। यह सिद्धांत इतना मौलिक है कि यह पीढ़ियों से परे है। एक निश्चित दिशा के बिना हर प्रयास व्यर्थ चला जाता है। नेपोलियन हिल ने इसे निश्चित प्रमुख उद्देश्य कहा, यह दावा करते हुए कि कोई भी व्यक्ति एक पारदर्शी लक्ष्य के बिना वास्तविक धन प्राप्त नहीं कर सकता जो उसके निर्णयों का मार्गदर्शन करता हो। एक पल के लिए रुकें और सोचें, कितनी बार आपने महीनों, शायद सालों तक कड़ी मेहनत की और फिर भी महसूस किया कि आप गोल गोल घूम रहे हैं? कितनी बार आपने कई कार्यों में ऊर्जा लगाई, लेकिन अंत में कोई प्रगति नहीं देखी? यह दूसरा अवरोध है जो समृद्धि को रोकता है, दिशा की कमी। जब कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता तो मन भटक जाता है, दिल थक जाता है और वित्तीय जीवन एक ऐसी दौड़ में बदल जाता है जिसकी कोई अंतिम रेखा नहीं होती। हिल ने सैकड़ों व्यक्तियों में यह पैटर्न देखा। जो समृद्ध हुए उनके पास अपनी इच्छाओं के बारे में निर्विवाद स्पष्टता थी, जबकि जो असफल हुए वे लगातार भटकते हुए ठोस लक्ष्यों से रहित दिखते थे। यह अवलोकन वर्तमान वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा समर्थित है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधों से पता चला है कि जो लोग अपने लक्ष्य लिखते हैं उनके उन्हें प्राप्त करने की संभावना उन लोगों की तुलना में 42% तक अधिक होती है जो उन्हें केवल दिमाग में रखते हैं। यह दर्शाता है कि सपने देखना पर्याप्त नहीं है, उन्हें दर्ज करना और घोषित करना अनिवार्य है। आवेदन का एक व्यावहारिक उदाहरण सरल है, लेकिन इसका बड़ा प्रभाव है। आज ही एक कागज का टुकड़ा लें और एक ऐसा उद्देश्य लिखें जो आपको चुनौती दे और साथ ही प्राप्य भी हो। केवल मुझे पैसे चाहिए लिखना टालें, सटीकता से परिभाषित करें। अगले 6 महीनों में मैं अपने $5000 के कर्ज चुकाऊंगा और $1000 का आपातकालीन कोष शुरू करूंगा। यह घोषणा एक दैनिक रोड मैप में बदल जानी चाहिए जिसे सुबह और रात में पढ़ा जाए।
ऐसा अभ्यास करके आप अपने मन को इस परिणाम की तलाश में दृढ़ता से कार्य करने के लिए अनुकूलित कर रहे होंगे। यह आदत आपके अस्तित्व में एक डोमिनो प्रभाव पैदा करती है। एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य के साथ आप उन अवसरों को पहचानना शुरू कर देते हैं जो पहले अदृश्य थे। यह ऐसा है जैसे मन वास्तविकता को छानता है, केवल उस पर ध्यान केंद्रित करता है जो लक्ष्य के पक्ष में है। साथ ही कठिन विकल्प आसान हो जाते हैं। अनावश्यक खर्चों, निष्फल निमंत्रणों या यहां तक कि उन व्यक्तियों को मना करना जो आपके विकास को बढ़ावा नहीं देते, स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि एक स्पष्ट सीमा यह निर्धारित करती है कि क्या आपको अपने लक्ष्य के करीब लाता है और क्या आपसे दूर ले जाता है। एक प्रेरणादायक कहानी अमेरिकी प्रस्तोता और हास्य अभिनेता स्टीव हार्वे की है। उन्होंने साक्षात्कारों में खुलासा किया कि उन्हें बड़ी कठिनाई के द्वार का सामना करना पड़ा, यहां तक कि उन्हें अपने ही वाहन में रहना पड़ा। निर्णायक मोड़ तब आया जब उन्होंने बाइबल के सिद्धांतों और नेपोलियन हिल की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपने लक्ष्यों को उल्लेखनीय स्पष्टता के साथ दर्ज किया। अपने लक्ष्यों को दैनिक रूप से लिखने और समीक्षा करने की निरंतरता आवश्यक एकाग्रता विकसित करने और एक सफल बहु-मिलियन डॉलर का करियर बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। यह उदाहरण बताता है कि कैसे उद्देश्य की स्पष्टता कमी की स्थिति को प्रचुरता में बदलने में सक्षम है। यह समझ में आता है कि आंतरिक आपत्तियां उठेंगी। क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं, और अगर एक अच्छी तरह से तैयार किए गए उद्देश्य के साथ भी मुझे सफलता नहीं मिलती है। ऐसे सवाल बड़ी संख्या में लोगों के मन में गूंजते हैं। हालांकि सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि सच्ची विफलता गलतियां करने में नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट दिशा की कमी में है। नेपोलियन हिल अक्सर कहते थे कि अनगिनत लोग लगातार दौड़ में अपना जीवन समर्पित करते हैं, अक्सर इस बात से बेखबर कि वे गलत रास्ते पर चल रहे हैं। यह यात्रा एक खुले समुद्र में एक नाविक की तरह है जो अथक प्रयास से थक चुका है, फिर भी बिना दिशा सूचक यंत्र के कभी किसी बंदरगाह तक न पहुंचने के लिए अभिशप्त है। अब सीधा निमंत्रण यह है, एक ऐसा अनूठा वित्तीय लक्ष्य चुने जो वास्तव में आपके अस्तित्व में क्रांति ला सके, और फिर उसे 30 दिनों की अवधि के लिए प्रतिदिन जोर से लिखने और पढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हों। यह प्रयास, जो दिखने में मामूली है, आपके दिमाग में एक गहरा पुनर्गठन शुरू करेगा, जिससे प्राथमिकता की एक नई भावना बनेगी। इस अवधि के समाप्त होने पर आप देखेंगे कि आपकी प्रवृत्तियां स्वाभाविक रूप से लिखी गई चीजों के साथ तालमेल बिठा रही हैं, जैसे कि एक आंतरिक तंत्र जो अब तक निष्क्रिय था गति में आ गया हो। उद्देश्य की स्पष्टता बदले में अंधकार के कोहरे को दूर करने वाले एक शक्तिशाली प्रकाश स्तंभ के समान है। यह केवल मार्ग को स्पष्ट नहीं करती, यह मानसिक अव्यवस्था को समाप्त करती है और गहरी शांति प्रदान करती है। जो लोग यह जाने बिना भटकते हैं कि वे क्या चाहते हैं, वे भाग्य की दया पर निर्भर रहते हैं, जबकि जो अपनी दृष्टि को दर्ज करते हैं, जो इसे दिन प्रतिदिन जांचते हैं और जो इसमें अटूट विश्वास रखते हैं, वे निस्संदेह एक लगातार विकसित होने वाला जीवन बनाते हैं। इस परिदृश्य में भाग्य केवल एक दूर की कल्पना नहीं रह जाता है और एक स्पष्ट उद्देश्य द्वारा दृढ़ता से निर्देशित मन के तार्किक परिणाम के रूप में प्रकट होना शुरू हो जाता है। हमारी यात्रा के लिए हम जिन साथियों को चुनते हैं, वे हमारे जीवन की दिशा पर सीधा और गहरा प्रभाव डालते हैं, चाहे वह वित्तीय क्षेत्र में हो या व्यक्तिगत। बाइबल हमें बुरी संगति के खतरे के बारे में चेतावनी देती है, जो अच्छे संस्कारों को भ्रष्ट करती है, और नेपोलियन हिल ने न केवल इस ज्ञान की पुष्टि की, बल्कि मास्टरमाइंड के सिद्धांत को विकसित करके इसका विस्तार भी किया, यह खुलासा करते हुए कि वास्तविक उत्थान कभी भी अकेला प्रयास नहीं होता। उन्होंने तर्क दिया कि धन और प्रचुरता एक नियम के रूप में सहयोगी मनों के सामंजस्यपूर्ण मिलन का फल है, जबकि पतन तब होता है जब हम निराशावादी और विषाक्त व्यक्तियों को हमारी ऊर्जा खत्म करने, हमारे आत्मविश्वास को हिलाने और हमारी दृष्टि को धूमिल करने की अनुमति देते हैं। एक पल के लिए रुककर सोचें,
कितनी बार ऐसा हुआ है जब आपने एक सपना या एक विचार साझा करने की हिम्मत की और जवाब में केवल तीखी आलोचना, छिपी हुई व्यंग्य या इससे भी बदतर शुद्ध अविश्वास प्राप्त हुआ। कितनी बार आपने खुद को एक ऐसे प्रोजेक्ट को छोड़ने के लिए मजबूर पाया है जिसे आप संजो रहे थे, केवल इसलिए कि आपके करीबी दायरे के किसी व्यक्ति ने फैसला सुनाया कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। गलत लोगों के साथ जुड़ने का यह ठीक वही सूक्ष्म और अदृश्य जाल है। धीरे धीरे अनजाने में आप उनके सोचने के पैटर्न को अपनाते हैं, उनकी सीमाओं को आत्मसात करते हैं और उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं। यह परिदृश्य एक शांत जलधारा जैसा है जो आपको बिना एहसास हुए खाई में खींच लेती है। अपने शोध के दौरान हिल ने पाया कि उल्लेखनीय नेता और उद्यमी हमेशा मजबूत सहायता घेरे विकसित करते थे, जो ऐसे व्यक्तियों से बने होते थे जिनके लक्ष्य सामंजस्यपूर्ण थे और जिनकी मानसिकता स्वाभाविक रूप से सकारात्मक थी। यह समूह शक्ति, स्पष्टता और नवीनता का एक अटूट स्रोत बनकर उभरा। ऐसा दृष्टिकोण समकालीन विज्ञान में मजबूत आधार पाता है। सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि एक इंसान के वित्तीय पैटर्न और यहां तक कि आशावाद की डिग्री उसके सामाजिक समूह के साथ रहने से गहराई से प्रभावित होती है। इसका तात्पर्य यह है कि भले ही अनजाने में हम अपने आसपास के लोगों के व्यवहार, विश्वास और दृष्टिकोण को आत्मसात करते हैं। इस सिद्धांत के व्यावहारिक अनुप्रयोग को समझाने के लिए बस इस बात पर विचार करें कि आप अपने वित्तीय प्रोजेक्ट्स को किसके साथ साझा करने का निर्णय लेते हैं। अपनी पूरी तरह से भरोसेमंद एक व्यक्ति का चयन करें, कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में विस्तार में विश्वास रखता हो और जो कभी आपकी आकांक्षाओं का मजाक उड़ाने की हिम्मत न करे। उसके साथ अपने लक्ष्यों को साझा करें और उसे अपनी प्रगति की निगरानी करने दें। केवल 30 दिनों की अवधि में आप देखेंगे कि यह सरल कार्य आपकी प्रेरणा और आपके संकल्प को कैसे बदल सकता है। यही एक मास्टरमाइंड की सच्ची आत्मा है। एक बड़े समूह की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के साथ एक प्रामाणिक संबंध की आवश्यकता है जो समान रूप से समृद्धि की आकांक्षा रखता हो। हालांकि वास्तविकता हमें यह बताती है कि अवांछित साथियों से संबंध तोड़ना हमेशा एक सरल कार्य नहीं होता है। अक्सर ये व्यक्ति हमारे अपने परिवार के सदस्य होते हैं या लंबे समय से पोषित दोस्ती का हिस्सा होते हैं। तब एक दुविधा उत्पन्न होती है, बिना टकराव पैदा किए कैसे अलग हों। कुंजी आपकी दृष्टि को प्राथमिकता के स्तर तक बढ़ाने में निहित है। इसका अर्थ सामान्य बहिष्कार नहीं है, बल्कि आपके प्रदर्शन की सावधानीपूर्वक छानबीन है। जब विषय वित्त, उद्यम या आपकी अपनी प्रगति से संबंधित हो तो उन लोगों के साथ संवाद सीमित करें जो नकारात्मकता फैलाते हैं। अपनी जीवन शक्ति को उन लोगों की ओर निर्देशित करें जो आपको आगे बढ़ाते हैं, भले ही उनकी संख्या कम हो। नेपोलियन हिल ने स्वयं गलत लोगों पर भरोसा करने के कड़वे परिणामों का अनुभव किया। अपनी यात्रा के एक विशिष्ट चरण में अपने शोध के लिए व्यापक मान्यता प्राप्त करने के बाद वह उन व्यक्तियों के धोखे और विश्वासघात का शिकार हुए जो केवल अपनी प्रतिष्ठा का लाभ उठाने के लिए उनके पास आए थे। इस अनुभव ने उन्हें न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाया, बल्कि एक इमेंस व्यक्तिगत पीड़ा भी दी। इस घटना ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया, जिससे उनका यह विश्वास मजबूत हुआ कि साथियों का सावधानीपूर्वक चुनाव केवल सुविधा का मामला नहीं था, बल्कि अस्तित्व का था। हिल का नाटकीय अनुभव हमें एक स्पष्ट चेतावनी के रूप में कार्य करता है। यदि मानव मन के इतने दूरदर्शी अध्येता भी हानिकारक संगति के शिकार हो गए, तो हमारे अपने निर्णयों पर निगरानी रखना कितना अधिक अनिवार्य हो जाता है। एक अनुपयुक्त संगति के कारण होने वाला भावनात्मक आघात वास्तव में विनाशकारी हो सकता है। सोचिए, कितनी आकांक्षाएं और सपने दबे रह गए केवल इसलिए कि सही क्षमता वाले व्यक्ति ने गलत व्यक्ति की सलाह सुनी। कितने आशाजनक उद्यम अभी भी कल्पना के चरण में ही नष्ट हो गए, क्योंकि जिस वातावरण में वे थे वह न्यूनतम प्रोत्साहन प्रदान करने में विफल रहा। खुद से पूछें, क्या आप इस समय ठीक उन्हीं लोगों से घिरे होने के कारण पंगु नहीं हैं जो आपकी प्रगति में विश्वास नहीं रखते?
जो चुनौती सामने आती है वह है आपके अपने सकारात्मक प्रभावों का एक वृत्त बनाना शुरू करना, भले ही वह शुरू में कितना भी छोटा क्यों ना हो। ये एक रीडिंग क्लब, आपके व्यवसाय में एक रणनीतिक भागीदार, या शायद डिजिटल वातावरण में मिला एक गुरु के रूप में प्रकट हो सकता है। आवश्यक यह है कि ऐसे विचारों और प्रेरणाओं का आदान प्रदान हो जो आपको ऊपर के स्तरों तक ले जाते हैं, बजाय इसके कि वे आपको नीचे खींचें। अपनी स्मृति में अंकित कर लें कि साधारणता में एक संक्रामक शक्ति होती है, लेकिन उत्कृष्टता भी इसमें उतनी ही निहित है। और जब आप पूरी जागरूकता के साथ उन लोगों से घिरे रहना चुनते हैं जो एक समृद्ध भविष्य की कल्पना करते हैं, तो आपका मन विस्तृत होता है, आपकी रचनात्मक क्षमता खिलती है और आपका वित्तीय आचरण परिवर्तित होता है। इस बिंदु से समृद्धि केवल एक व्यक्तिगत परिणाम के दायरे से परे होकर एक ऐसे समर्थन जाल का दर्पण बन जाती है जो एक ही धुन पर गूंजता है। इसी कारण से पवित्र शास्त्र और नेपोलियन हिल दोनों अथक रूप से स्वयं सिद्ध सत्य को दोहराते हैं। यदि आपकी आकांक्षा बढ़ना है तो आपको उन लोगों के साथ चलना होगा जो भी ऊपर उठ रहे हैं। यदि आपकी इच्छा निर्माण करना है तो यह अनिवार्य है कि आप उन लोगों के करीब रहें जो समान रूप से निर्माण में समर्पित है। यह सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक के रूप में प्रकट होता है जो न केवल आपके बैंक खाते को बल्कि आपके पूरे अस्तित्व को भी बदलने में सक्षम है। भय शायद सबसे बड़ा अवरोध है जो अधिकांश व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की संपत्ति या विजय प्राप्त करने से रोकता है। बाइबल अपने पन्नों में बार बार इस आज्ञा को दोहराती है, डरो मत। और नेपोलियन हिल ने इस कहावत को एक मौलिक स्तंभ के रूप में ऊपर उठाया, यह दावा करते हुए कि भय सपनों का सबसे प्रबल शत्रु है। उन्होंने 6 प्राथमिक भयों का अस्तित्व बताया जो कार्य करने की क्षमता को नष्ट कर देते हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्रेम खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर। इनमें से प्रत्येक आशंका, यदि इसे ठीक से पहचाना और वश में नहीं किया जाता है, तो एक अदृश्य आवरण में बदल जाती है जो आपको रणनीतिक विकल्प बनाने और अवसरों को ठोस उपलब्धियों में बदलने से रोकती है। कितनी बार आपने निवेश करने, एक नया उद्यम शुरू करने या यहां तक कि एक विचार व्यक्त करने से खुद को रोका है, केवल इसलिए कि पेट में उस ठंडक की भावना ने आपको घेर लिया, फुसफुसाते हुए, अगर मैं $500 खो दूं तो क्या होगा? अगर सब कुछ गलत हो जाए तो क्या होगा? अकाट्य वास्तविकता यह है कि भय मानवीय स्थिति में निहित एक भावना है, लेकिन यह जो जड़ता पैदा करता है वह एक विकल्प है। हिल का मानना था कि अधिकांश लोग कभी भी संपन्नता प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि वे अपने निर्णयों में भय से निर्देशित होते हैं। वे खतरे को भांपते हैं और एक स्पष्ट विश्लेषण करने के बजाय पीछे हट जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर न केवल वित्तीय संसाधनों का बल्कि बहुमूल्य समय, ऊर्जा और आत्मविश्वास का भी नुकसान होता है। डर को वश में करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पहला और अनिवार्य कदम पहचानना है। उन प्राथमिक भयों की विस्तृत सूची बनाएं जो आपको वित्तीय क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोकते हैं। अपने प्रति पूरी तरह ईमानदार रहे, फिर इन आशंकाओं को प्रगतिशील और सोचे समझे कार्यों में बदलें। उदाहरण के लिए, यदि निवेश में आपकी झिझक $50 खोने के डर से है, तो उस राशि को नियंत्रित तरीके से निवेश करना शुरू करें, पहले से अध्ययन करें और परिणामों को ध्यान से देखें। यह ठोस अनुभव आपको सिखाएगा कि डर का सामना करने में उसे टालने से कहीं अधिक शक्ति होती है। हिल ने इस दृष्टिकोण को कार्य के माध्यम से भय का विनाश कहा है। किसी व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर डर का प्रभाव वास्तव में विनाशकारी हो सकता है। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण मुक्केबाजी के दिग्गजों में से एक माइक टायसन है, जिन्होंने $300 मिलियन से अधिक की संपत्ति जमा की और बाद में उसे लगभग पूरी तरह से खो दिया। उनके पतन का एक हिस्सा उनके उन भयों और अनिश्चितताओं को नियंत्रित करने में असमर्थता से उत्पन्न हुआ था जो उनके वित्तीय और अस्तित्व संबंधी निर्णयों में व्याप्त थे। टायसन ने अनुचित व्यक्तियों पर भरोसा किया और हानि के डर, निंदा के भय और सत्यापन की निरंतर खोज से प्रेरित होकर जल्दबाजी में निर्णय लिए। यह मामला एक मिसाल है क्योंकि यह दर्शाता है कि जमा की गई धन संपत्ति की मात्रा कुछ भी हो,
यदि डर आपके विकल्पों को निर्धारित करता है तो समृद्धि आश्चर्यजनक गति से समाप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त व्यवहार मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध से पता चलता है कि डर मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय करता है जो आत्मरक्षा और स्त्रीकरण से निकटता से जुड़े हैं। डर के अधीन हमारी प्रवृत्ति अपरिहार्य जोखिमों और उन अवसरों से बचने की होती है जो वास्तविक विस्तार को उत्प्रेरित कर सकते हैं। हिल ने अपनी बुद्धिमत्ता में कहा था कि डर एक ऐसी छाया की तरह व्यवहार करता है जो स्वयं परिस्थिति से भी तेजी से विशाल हो जाती है, छोटी विफलताओं को ऐसे विशाल और दुर्गम बाधाओं में बदल देती है जो विशाल और दुर्गम लगती हैं। डर का सामना करने के लिए एक व्यावहारिक और प्रभावी अभ्यास निम्नलिखित है। 7 दिनों की अवधि के लिए अपने आप को एक ऐसी छोटी सी कार्रवाई करने की चुनौती दें जिससे आपको थोड़ा डर लगे, लेकिन साथ ही वह खतरे से रहित भी हो। यह एक पेशेवर प्रस्ताव भेजना, एक छोटी राशि का निवेश करना या एक मान्यता प्राप्त प्रभावशाली व्यक्ति को एक विचार प्रस्तुत करना हो सकता है। यह यात्रा डर को पूरी तरह से खत्म करने के बारे में नहीं है, वैसे भी यह एक असंभव उपलब्धि है। असली चुनौती मन को इस तरह ढालने में है कि वह डर के बावजूद कार्य करे। इस दिशा में उठाया गया हर छोटा कदम साहस के निर्माण में एक ईंट है और इन छोटी छोटी जीतों का योग तेजी से आत्मविश्वास की टैपेस्ट्री बुनता है। केवल कार्य करने से अधिक सकारात्मकता और स्वयं पर विश्वास से भरी मानसिकता को पोषित करना महत्वपूर्ण है। जब हम जीत के परिदृश्यों की कल्पना करते हैं, शक्तिशाली प्रतिज्ञाएं दोहराते हैं और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें हम वास्तव में नियंत्रित कर सकते हैं, तो हमारे भावनात्मक क्षेत्र पर डर का जबरदस्त प्रभाव कम हो जाता है। हिल ने अपनी बुद्धिमत्ता के साथ यह जोर दिया था कि अटूट विश्वास और स्पष्ट रूप से निर्धारित लक्ष्यों में विश्वास एक अभेद्य ढाल के रूप में कार्य करते हैं जो डर की लकवाग्रस्त शक्ति को नाटकीय रूप से कम करते हैं। जब हम विश्वास, निर्णायक कार्रवाई और एक स्पष्ट उद्देश्य को आपस में जोड़ते हैं तो हम यह महसूस करना शुरू कर देते हैं कि डर, चाहे वह कितना भी मौजूद क्यों ना हो, हमें निष्क्रिय करने की अपनी शक्ति धीरे धीरे खो देता है। मुद्दे का मूल यह समझने में है कि डर हमारे अस्तित्व से कभी पूरी तरह से गायब नहीं होगा। हालांकि इसे इस तरह से प्रबंधित करना पूरी तरह से संभव है कि यह हमारी पसंद को नियंत्रित न करे। डर का सामना करना साहस का एक कार्य है जो हर सुबह नया होता है, और जो इस कला में महारत हासिल करते हैं वे न केवल अपनी वित्तीय यात्रा में आगे बढ़ते हैं बल्कि एक उल्लेखनीय भावनात्मक लचीलापन और एक ईर्ष्यापूर्ण मानसिक स्पष्टता भी विकसित करते हैं। वास्तविक धन और पूर्ण स्वतंत्रता तभी खिलते हैं जब डर हमारे जीवन में एक मैस्ट्रो, प्रमुख की अपनी भूमिका छोड़ देता है और हम अंततः अपने स्वयं के भाग्य के संचालक बन जाते हैं। सेवा और योगदान का सिद्धांत दुख की बात है, अक्सर उन लोगों द्वारा भुला दिया जाता है जो धन की आकांक्षा रखते हैं। पवित्र ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि प्राप्त करने से अधिक देने में खुशी है, और नेपोलियन हिल ने अपने अध्ययनों में प्रदर्शित किया है कि वास्तविक समृद्धि तभी पनपती है जब हम दूसरों के लिए मूल्य उत्पन्न करते हैं। हम उद्देश्यहीन दान की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस गहरी समझ की बात कर रहे हैं कि दूसरों को प्रामाणिक लाभ प्रदान करना बदले में प्रचुरता प्राप्त करने का सबसे सुसंगत तरीका है। तर्क नितांत सरल है। जब हम किसी को एक वास्तविक चुनौती से उबरने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो हम आदान प्रदान, पहचान और ऐसे विकास के लिए दरवाजे खोलते हैं जो केवल क्षणिक धन से कहीं अधिक है। कितनी बार आपने खुद को केवल अपने लिए अमीर बनने, संपत्ति या धन जमा करने का सपना देखते हुए पाया है, लेकिन फिर भी महसूस किया कि कुछ आवश्यक अभी भी गायब है। अधिकांश लोग अक्सर जीवन के एक उन्नत चरण में पाते हैं कि खुशी और गहरी उपलब्धि की भावना भौतिक संचय से नहीं बल्कि हमारे आसपास की दुनिया पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण प्रभाव से उत्पन्न होती है। यह इसलिए 5वीं बाधा है, केवल अपने लिए अमीर बनने की इच्छा। यह अनदेखा करना कि सच्ची समृद्धि आदान प्रदान, रचनात्मक प्रभाव और सबसे ऊपर योगदान का एक जटिल ताना बाना है।
इस सिद्धांत को कैसे लागू किया जाए, इसका एक व्यावहारिक और मूर्त उदाहरण यह है कि आप अपने स्वयं के कार्य क्षेत्र का निरीक्षण करें और खुद से पूछें, आज मैं और भी अधिक मूल्य कैसे उत्पन्न कर सकता हूं। यह उतना ही सरल हो सकता है जितना किसी सहकर्मी को मूल्यवान वित्तीय सलाह देना, एक उत्कृष्ट सेवा प्रदान करना जो वास्तव में किसी की समस्याओं का समाधान करती है, या यहां तक कि एक छोटी राशि को ऐसे उद्देश्य के लिए समर्पित करना जो आपके दिल को छूता हो। 30 दिनों की अवधि में आप देखेंगे कि योगदान का हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे, गुणक प्रभाव डालता है। लोग धीरे धीरे आप पर अधिक विश्वास करते हैं, आपके रास्ते में नए अवसर उत्पन्न होते हैं और आपकी प्रतिष्ठा बदले में उल्लेखनीय रूप से मजबूत होती है। नेपोलियन हिल की यात्रा इस बिंदु का एक शक्तिशाली और प्रेरणादायक प्रमाण है। अपने अस्तित्व के एक निश्चित चरण में उन्होंने अपनी लगभग हर चीज खो दी, अपनी अच्छी प्रतिष्ठा, अपने वित्तीय संसाधन और अपना सारा सामाजिक समर्थन। हालांकि विनाशकारी निराशा के आगे झुकने के बजाय हिल ने अपनी ऊर्जा को अपने विशाल ज्ञान को साझा करने, व्याख्यान देने और दूसरों की मदद करने के दृढ़ उद्देश्य से लिखने में लगाया, बिना किसी तत्काल प्रतिफल की अपेक्षा के। इस परोपकारी रवैये ने न केवल उनकी वित्तीय स्थिरता को बहाल किया, बल्कि सम्मान और पहचान का एक ठोस आधार भी बनाया। ऐसे दरवाजे खोले जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसे कार्य का भावनात्मक प्रभाव गहरा परिवर्तनकारी होता है। जब हम योगदान करते हैं तो हम उद्देश्य, संबंधितता और सच्ची संतुष्टि की भावना से भर जाते हैं। ऐसी भावनाएं जो मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार स्थायी कल्याण और लंबी उम्र से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई हैं। इस दर्शन की गूंज कई प्रतिष्ठित हस्तियों में स्पष्ट है। वॉरेन बफेट उदाहरण के लिए ग्रह के सबसे महान निवेशकों में से एक, अपनी विशाल संपत्ति का अधिकांश हिस्सा परोपकारी दान में समर्पित करते हैं। वे अक्सर कहते हैं कि सच्ची खुशी संचित करने में नहीं, बल्कि दूसरों को प्रदान करने में है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि योगदान न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि की भावना को बढ़ाता है, बल्कि प्रभाव और अवसरों के जटिल नेटवर्क भी बनाता है, जो मिलकर भौतिक और भावनात्मक दोनों तरह की समृद्धि को एक साथ उत्पन्न करते हैं। इस सिद्धांत को अपनी आत्मा में बसाने के लिए आप एक व्यक्तिगत चुनौती बना सकते हैं। लगातार 30 दिनों तक कम से कम एक ऐसा दैनिक कार्य पहचानने और निष्पादित करने का प्रयास करें जिसमें आप वास्तविक मूल्य प्रदान करते हैं, बिना कुछ भी बदले में प्राप्त करने की किसी भी अपेक्षा के। ये कुछ सरल हो सकता है, जैसे किसी मित्र को उसके व्यक्तिगत वित्त को व्यवस्थित करने में मदद करना, अपनी महारत वाली किसी कौशल को साझा करना, या बस अपना समय और ध्यान दान करना। ऐसे कार्यों का संचयी प्रभाव वास्तव में परिवर्तनकारी है, क्योंकि आपकी मानसिकता इस विचार के साथ संरेखित होना शुरू हो जाएगी कि प्रामाणिक धन केवल पैसे का कब्जा नहीं है, बल्कि सकारात्मक प्रभाव और स्थायी विरासत है जिसे हम दुनिया में छोड़ते हैं। जब आप समझते हैं कि सेवा करना और योगदान देना सफलता के अविभाज्य पहलू हैं, तो आपके कार्य करने का तरीका अधिक रणनीतिक और सचेत हो जाता है। आपके द्वारा लिया गया हर वित्तीय निर्णय, हर निवेश और आपके रास्ते में आने वाला हर अवसर अब केवल तात्कालिक लाभ के बजाय आपके द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले मूल्य की कसौटी पर परखा जाता है। ठीक इसी संगम पर धन, खुशी और जीवन का उद्देश्य सामंजस्यपूर्ण ढंग से मिलते हैं। जो लोग इस सिद्धांत को कठोर अनुशासन के साथ लागू करते हैं, वे समय के साथ महसूस करते हैं कि जब समृद्धि को साझा किया जाता है तो वह असाधारण रूप से कई गुना बढ़ जाती है। और इस उदार दृष्टिकोण के परिणाम मानव मन की प्रारंभिक कल्पना से कहीं अधिक दूर तक जाते हैं। सचेत योगदान को केवल एक नैतिक अभ्यास के रूप में नहीं, बल्कि व्यक्तिगत और सामूहिक परिवर्तन के एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए। मूल्य प्रदान करके आप एक तरफ उन शक्तियों को सक्रिय करते हैं जो स्वाभाविक रूप से नए अवसरों को आकर्षित करती हैं।
एक ठोस और निर्विवाद प्रतिष्ठा बनाते हैं और दूसरी तरफ उन लोगों में सबसे शुद्ध कृतज्ञता जगाते हैं जो आपके कार्यों से लाभान्वित होते हैं। यह कृतज्ञता आश्चर्यजनक रूप से अक्सर नए खुले दरवाजों, फलदायी साझेदारियों और एक त्वरित विकास में बदल जाती है, जो सब मिलकर उस बहुप्रतीक्षित धन के मार्ग को प्रशस्त और छोटा करते हैं। हिल ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया कि मानवीय मन उदारता के प्रति सकारात्मक और गहराई से प्रतिक्रिया करता है। जब हम किसी की सच्चे दिल से, ईमानदारी से मदद करते हैं तो हम प्रचुरता का एक सद्गुणी चक्र बनाते हैं जो अनिवार्य रूप से कई रूपों में हमारे पास लौट आता है, और इस उदारता का भावनात्मक और वित्तीय दोनों तरह का प्रभाव मजबूत होता है, जिससे वास्तव में स्थायी समृद्धि के लिए एक ठोस और अटूट नींव स्थापित होती है। अब जबकि आपके पास अपने वित्तीय जीवन में क्रांति लाने के लिए 5 मूलभूत स्तंभों का ज्ञान है, जिसमें बाइबल की कालातीत शिक्षाओं को नेपोलियन हिल के गहन विश्लेषणों के साथ जोड़ा गया है, यह एक ईमानदार आत्मचिंतन का क्षण है। आज से आप इनमें से किस बिंदु को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे? हमेशा याद रखें, यह न तो कोई कोरा सिद्धांत है और न ही आधारहीन चमत्कारी वादा। विश्वास से प्रेरित, स्पष्ट उद्देश्य से संचालित, अच्छी संगति से समर्थित, डर का सामना करने के साहस से लैस और दूसरों की भलाई में योगदान देने के लिए समर्पित होकर आप जो भी कदम उठाने का साहस करेंगे, वह ऐसे दरवाजे खोलेगा जिनकी आपकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। और यदि आपकी इच्छा सुधार की इस यात्रा में आगे बढ़ने की है, तो अगला वीडियो देखना न भूलें, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसे सावधानी पूर्वक इस तरह से तैयार किया गया है, जो आपने अभी अभी आत्मसात किया है उसे सटीक रूप से पूरक करता है, और यह आपके अस्तित्व को बदलने के लिए सिद्ध प्रभावी तरीकों को और भी गहरा करेगा। मैं अपनी ओर से आपके व्यक्तिगत और वित्तीय विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं, और मैं वहीं रहूंगा, आपका इंतजार कर रहा हूं, ताकि हम इस यात्रा में एक साथ आगे बढ़ सकें। अभी क्लिक करें और उस बदलाव की दिशा में अगला निर्णायक कदम उठाएं जिसके आप वास्तव में हकदार हैं।